नमस्ते सभी दर्शकों को होली की वसंती नवशस्येष्टि की इस वसंत उत्सव की इस होलिका के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सबको हैप्पी होली। आज के इस कार्यक्रम में योग व स्वास्थ्य के इस विशेष कार्यक्रम में हम आज आपको बड़ी विशेष जगह पर लेकर आए। यहाँ आज कोई आसन, कोई प्राणायाम नहीं, एक योगी के जीवन की झांकी के कुछ आपको चित्र दिखाएंगे और उन्हीं के जीवन का एक बहुत सुंदर स्थान अजमेर राजस्थान इस भारत में है। उस स्थान पर आज आए हुए, उसी स्थान के बारे में आज आपको बताएंगे कैसे एक योगी का जीवन था और उन योगी का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती था। यह इंटरनेशनल लेवल का एक म्यूजियम है यहाँ अजमेर में। इस अजमेर के इस म्यूजियम को हम देखें तो यदि आप देख करके थोड़ा सा सभी दर्शक इस कार्यक्रम को यदि आज ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती भवन है, संग्रहालय है, इंटरनेशनल लेवल का म्यूजियम है। यहाँ पर देश विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं और ये बड़ी सुंदर पावन नगरी अजमेर में पुष्कर रोड पर स्थित है। इस भवन का नाम सरस्वती भवन है और ये पूरा का पूरा यहाँ पर है ऋषि उद्यान के भीतर। यह ऋषि उद्यान का मुख्य गेट है, मुख्य द्वार है। और इस ऋषि उद्यान में यहाँ पर बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। वहाँ सामने आपको बड़ा सा जो गुंबद दिख रहा है, ये यहाँ पर यज्ञशाला है, हवन होता है यहाँ पर, प्रतिदिन होता है, सुबह शाम होता है, बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन होते हैं। यह ऋषि उद्यान की यज्ञशाला है जो आपको दिख रहा है मंदिर नुमा यह। और उसी के ठीक पीछे गुरुकुल है, वहाँ पर ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में विद्या ग्रहण करते हैं। इस तरह से यह व्यवस्था पूरी है। अब हम चलते हैं म्यूजियम की ओर। म्यूजियम में अब हम चलते हैं। हमारे यहाँ म्यूजियम में देखने म्यूजियम में लोग यहाँ बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। आप हमारे साथ कहाँ से आए हैं, आप एक बार बताएं। मैं पंचकुला हरियाणा से आया हूँ। अच्छा जी। और मैं लगभग यहाँ पर 20-22 वर्ष पहले आया था। अच्छा। तब ये इमारत नहीं बनी थी। आजकल ये इमारत बड़ी भव्य है। हमने संग्रहालय भी देखा। यहाँ जो निवासी हैं उनका व्यवहार जो है वो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। विशेष तौर से आचार्य जुगल अपने नंद किशोर जी, इनका आतिथ्य भाव और इनकी सेवा भाव देखकर हम अति प्रसन्न हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ये समृद्धि भवन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। हमारे भाई सोमवीर जी हैं, ये अपने विचार रखेंगे। आज कैसा लगा आपको संग्रहालय? संग्रहालय देख के मेरा मन अति प्रसन्न हुआ और इसमें स्वामी जी द्वारा लिखित पत्र भी हमें देखने को मिले। उनके खड़ाऊ कमंडल, उनको जो शाल भेंट किए गए हैं वो सब भी देखने को मिले। और मेरे जीवन में आज बड़ा प्रसन्नता का दिन है कि भाई मैं यहाँ आज आ पाया और देख पाया। स्वामी सत्यजीत से भी यहाँ आने के बाद हमें आशीर्वाद मिला। और सभी आर्यों से एक आह्वान करता हूँ कि आपको अपने जीवन में एक बार यहाँ पे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दबा दो। नमस्ते, योग व स्वास्थ्य के 318वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम किसी प्रकार का कोई योगासन, कोई प्राणायाम न बता करके आपको एक विशेष स्थान पर लेकर के आए। स्वामी न्यूज के जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव बने हुए सब ध्यान पूर्वक देखिएगा। आज हम आपको स्थान ऐसा विशेष दिखाएंगे जो योग की क्रियाओं का नहीं है, एक योगी के जीवन का चित्रण करता हुआ है और यह चित्रण बड़ा विशेष होगा। हम आज उपस्थित हैं अजमेर की, राजस्थान के अजमेर की इस नगरी में, जो कि बड़ी सुंदर नगरी है। महर्षि दयानंद जैसे योगी की नगरी है, उनके कार्यक्षेत्र की नगरी है। यहाँ अजमेर, यहाँ पुष्कर, किशनगढ़, मसूदा आदि आदि किशनगढ़, बहुत सारे स्थानों पर महर्षि दयानंद जैसे महान योगी के कार्य हुए और उनके एक बड़े स्मृति, एक स्मारक के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है इस ऋषि उद्यान अजमेर की इस भूमि पर आज हम आए हुए हैं। आज हम जानेंगे ऋषि उद्यान में क्या स्पेशल है। हमारे शीर्षक, आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही है इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ ऋषि दयानंद। तो इंटरनेशनल लेवल का म्यूजियम कहाँ पर है? ऋषि की जो निर्वाण स्थली है वो अजमेर है और ऋषि की जो जन्म स्थली है वो टंकारा यानी गुजरात में है। तो निर्वाण स्थली पर आज हम हैं। तो आज हम जानेंगे कि ऋषि के बारे में और क्या क्या, योगियों के जीवन के बारे में और क्या क्या चीजें जानने योग्य होती हैं। तो निश्चित रूप से आज सबसे पहले स्थान को दिखाता हूँ आज आपको। लाइए, हमारे यहाँ इस स्थान पर बड़े देश के अलग अलग स्थानों से लोग आते रहते हैं। यह ऋषि उद्यान की यज्ञशाला है
और यहाँ ऊपर बड़ी जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यह गुरुकुल चलता है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ एक और बिल्डिंग पास में आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, यहाँ भोजनशाला है, यहाँ अतिथिशाला है, सामने अतिथिशाला है, यह गुरुकुल का उद्यान है, यह आश्रम का उद्यान है। यहाँ पर अलग अलग स्थानों से लोग जो आते रहते हैं, हम थोड़ा सा उनके लोग भी अभी भी आए हुए हैं। मैं चाहता हूँ एक बार आप कहाँ से आए, अपना परिचय देंगे और क्या क्या यहाँ देखा, कैसा लगा, आप बताएं। मैं हरियाणा पंचकुला से आया हूँ और इस ऋषि उद्यान को जब मैंने देखा और महर्षि दयानंद के इन समृति चिन्हों को देख करके मुझे अति प्रसन्नता हुई। मैं बड़ा गदगद हूँ और आनंद से विभोर हूँ, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। महर्षि दयानंद के लिखे हुए पत्र यहाँ देख करके ऋषि दयानंद की भावनाओं से जुड़ने का हमें अवसर मिला। यहाँ ऋषि दयानंद के चित्र देख करके बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। ज्यादा हमारे भाई पवन जी बताएंगे, ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। सभी को सादर नमस्ते। मैं मास्टर पवन आर्य, गांव रोहना, जिला सोनीपत से। विशेष रूप से ऋषि दयानंद जी जो हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं, इस कई विद्वानों ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती इस भारतवर्ष के पितामह हैं। उनकी स्मृति को ताज़ा करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए हमने यहाँ परोपकारिणी सभा द्वारा जो उनका निर्वाण स्थान है अजमेर, यहाँ पर भ्रमण के लिए हम होली की छुट्टी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग आज नशे आदि करके इधर उधर रहेंगे, लेकिन हमने सोचा कि छुट्टी है तो अजमेर ऋषि की निर्वाण स्थली देख के आते हैं। यहाँ आके हमने स्वामी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक म्यूजियम देखा, जिसमें उनकी हस्तलिखित पत्रों की प्रतियां, उनके द्वारा लिखित अमर ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों की उनकी प्रतियां देखी और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ वस्तुएं भी, और उनके द्वारा जो एक प्रिंटिंग प्रेस मंगाई गई कि जो वेदों के कार्य को आगे बढ़ा सके, अंग्रेज लंदन से उन्होंने मंगवाई थी, वो भी देखी। हम यहाँ की व्यवस्था, परोपकारिणी सभा का सारा सिस्टम देख के बहुत आनंदित और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो बहुत आप सभी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि है ना, एक बार आप सभी लोग इस ऋषि उद्यान की इस पवित्र भूमि को देखें, जानें कैसे अजमेर में इतनी सुंदर व्यवस्था एक आश्रम में चलती है। उस आश्रम का नाम ऋषि उद्यान है। आज हम अब इस संग्रहालय को सबसे पहले हम बाहर से देखते हैं। अभी यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, उसकी आवाज आ रही है आपको। ये देखिए, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती संग्रहालय। ये महर्षि दयानंद सरस्वती संग्रहालय है, इसको आज हम देख रहे हैं। अभी हम इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं महर्षि दयानंद के जो जीवन की चित्रावली है उसको देख रहे हैं। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद जी का जो स्थान टंकारा में जन्म हुआ, वह टंकारा की भूमि का चित्र, बाल्यकाल की शिक्षा, उनका घर परिवार, कैसे जमींदार के वह पुत्र थे, यज्ञोपवीत संस्कार, उनका उपनयन संस्कार जो हुआ, वह बोध रात्रि जो अभी 1 मार्च को शिवरात्रि गई थी, उस कैसे उनको बोध हुआ, वह थोड़ा सा दृश्य दिखाया। उसी पर चाचा और बहन की मृत्यु पर कैसे उनके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई, वह देखो। फिर उन्होंने घर का त्याग किया, जब वैराग्य आया तो कैसे उनका घर का त्याग करने के बाद कैसे कुछ लुटेरे पाखंडी उनको मिले, उनको लूटा, और उसके बाद भी फिर वह वहाँ रुके नहीं, अपने एक सच्चे गुरु की तलाश में चलते गए। बाद में उन्होंने एक संन्यास लिया, संन्यास स्वामी पूर्णानंद जी ने उनको दिया, वह चित्र देख रहे हैं। कई साधुओं के चक्कर में पड़े और उसके बाद सिद्धपुर में उनके पिताजी दिखे, पिताजी वापस उनको घर ले गए। फिर उनको वापस से घर से फिर भागे, वो चुपचाप से घर से फिर निकल भागे। फिर गंगा के किनारे उन्होंने शव का परीक्षण किया, कई सारे झूठे ग्रंथों की
जो परीक्षण करके उन्होंने देखा शरीर से मिला करके तो वास्तव में वैसा नहीं था, तो झूठे ग्रंथों को उन्होंने यहाँ से फाड़ दिया, गलत ज्ञान का विरोध किया। फिर जंगल में जंगली जानवर भी उनको काफ़ी बार मिले। एक भालू का एक उदाहरण देख रहे हैं आप। मथुरा में विरजानंद स्वामी उनको मिले। वास्तव में सच्चे गुरु जिनकी तलाश में वे थे, वह सच्चे गुरु उनको वहाँ पर मिले और उन्हीं गुरु का नाम विरजानंद था। वहाँ पर 2.5 से 3 साल लगभग स्वामी जी ने अध्ययन किया। दक्षिणा में लौंग की भेंट उन्होंने की गुरुजी को। गुरुजी ने पूरे जीवन का दान मांगा। उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम्हारा जीवन चाहिए जो कि देश के उद्धार के लिए काम आए। महर्षि दयानंद ने पूरा जीवन देने का वहाँ पर संकल्प लिया और अपने आप को दिया, अपने आप का पूरे समाज को दिया। कर्नल ब्रुक्स देखो अजमेर में कैसे गौ हत्या बंद कराने के लिए स्वामी जी ने उनसे मांग की। कुंभ के मेले में कैसे पाखंड खंडनी पताका जो कि भारत अंधविश्वासों में डूब चुका था, धीरे धीरे स्वामी जी को लगा तो उन्होंने पाखंडों का खंडन करने का जिम्मा लिया। और यहाँ पर एक राव कर्ण सिंह है, उन्होंने उनके ऊपर बल प्रयोग करके हमला करना चाहा तो राव कर्ण सिंह की भी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए, आप देख पा रहे हैं। तो स्वामी जी शरीर से भी बलवान थे और बुद्धि से भी बहुत विद्वान थे। उनका जीवन वास्तव में सबके लिए प्रेरणा योग्य है क्योंकि वो योगी थे। आज विशेष रूप से जो होली का पर्व है, हम आपको योग के जो प्रभाव है ना एक योगी पर क्या होते हैं वह बता रहे हैं कि महर्षि दयानंद ऐसे योगी थे कि उन्होंने योग के बल से देखो कितने जीव सांप भी उनके ऊपर फेंके, लेकिन शरीर से बलवान थे, फुर्तीले थे, तो कैसे सांप को भी उठाकर फेंक दिया, कैसे लड़ते हुए 2 विशाल बैलों को लड़ते हुए अलग कर दिया। उसके बाद गंगा के घाट पर ये अलग अलग उनके अनुभव रहे हैं। कैसे लोग अंधविश्वास पाखंडों में पहले हुआ करते थे। काशी शास्त्रार्थ, काशी में बड़े बड़े विद्वानों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, पंडित विशुद्धानंद आदि और भी कई सारे विद्वान। नमस्ते दर्शकों, तकनीकी समस्या के कारण से बीच में यह कार्यक्रम रुका था, फिर से इसको निरंतर लगातार चलाएंगे, आप देखते रहें। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज पहली बार महर्षि दयानंद जी के इंटरनेशनल म्यूजियम जो कि अजमेर शहर में ऋषि उद्यान नामक स्थान पर है उसको दिखा रहे हैं। तो ये महर्षि दयानंद जी का चित्र और ये उनके गुरुजी जो स्वामी विरजानंद जी थे उनका चित्र है। यह उनके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी हुए जो मुंशी राम जी के नाम से प्रसिद्ध थे, जो अधिवक्ता भी थे पहले पेशे से, बाद में वे उन्होंने संन्यास लिया। महर्षि दयानंद ने दिल्ली के दरबार के बड़े बड़े विद्वानों से वार्ता की थी, विचार विमर्श किया था धर्म पर, अध्यात्म पर, सामाजिक बातों पर, बहुत सारी बातों पर। और यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन चांदपुर में महर्षि जी वहाँ पर हैं। भारी भरकम रहट को आसानी से चला करके हौज भर देना, कैसे उनके बल के बहुत सारे ऐसे प्रमाण छोटे छोटे से दिख रहे हैं और वो बड़े बड़े प्रमाणों के रूप में स्थापित हुए, क्योंकि महर्षि दयानंद जी एक ब्रह्मचारी थे, बलवान थे, योगी थे, तपस्वी थे। उनके भीतर योग की शक्ति बहुत अच्छी भरी हुई थी। आप सब लोग कार्यक्रम भी जिसमें जुड़े हैं ना, वह योग व स्वास्थ्य है। तो आज होली के विशेष पर्व पर एक योगी के जीवन के रूप में आपको यहाँ इंटरनेशनल म्यूजियम में लेकर के आए। आज आपको बहुत सारी और भी चीज़ें दिखाएंगे। महर्षि दयानंद जी के प्रयोग की भी बहुत सारी वस्तुएं हमारे पास हैं और उन्हीं का आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। ये अछूतों का उद्धार भी महर्षि दयानंद ने किया, उनका सम्मान करके। ये रुड़की का चित्र है। फिर उसके बाद निर्भीक सन्यासी वायसराय को प्रभावित करते हुए देखो, अंग्रेजों की चाटुकारिता नहीं की उन्होंने, अपनी बात को ठीक ढंग से रखा और उसके बाद भी वे सारे लोग प्रभावित हुए, अंग्रेज अधिकारी भी। मसूदा में स्वामी जी का वृहद यज्ञ में जैन लोगों को भी जनेऊ का धारण कराया, क्योंकि जनेऊ उपनयन संस्कार बड़ा पवित्र होता है, सभी को धारण करना चाहिए। नवलखा महल में महाराणा सज्जन सिंह जी के साथ में, शाहपुरा में सर नाहर सिंह जी के साथ में, अलग अलग राजाओं के साथ स्वामी जी के स्मृतियां हैं। फैजुल्ला खां की कोठी जहाँ जहर दिया गया है। जोधपुर नरेश यशवंत सिंह को उपदेश करते हुए स्वामी जी दिख रहे हैं। और जो जोधपुर नरेश यशवंत सिंह जी हैं, उनकी नन्ही जान जो वैश्या जो उनके वहाँ आती थी, वह उसके साथ बैठे हुए स्वामी दयानंद जी ने उनको देखा तो उनको बहुत डांट लगाई। फिर उसी वैश्या ने उस रसोइये को खरीद कर उसको दूध में जहर डाल करके स्वामी जी को देने को कहा। इस प्रकार से स्वामी जी की मृत्यु हुई थी। लेकिन उसके बाद भी महर्षि दयानंद जी बहुत अधिक आत्मिक बल के स्वामी थे, तो उन्होंने अपने इच्छा से ही प्राणों को त्याग किया। बाद में उस पाचक को, उस रसोइये को भी पैसे दे करके विदा किया ताकि उसको कोई हानि ना हो। स्वामी जी को पता लग गया था कि उसने उनको जहर दिया है। मृत्यु की शैया पर अजमेर में एक राजा विनायक की कोठी है। उस विनायक की कोठी में महर्षि दयानंद जी के अंतिम
जो है श्वास उन्होंने लिए थे। यह विनायक कोठी नाम की जगह जयपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास में आगरा गेट पर है। यह उनकी शव यात्रा है। ऐसे मलुसर नाम के स्थान पर अंत्येष्टि उनकी हुई। आज भी उनकी अंत्येष्टि का स्थान बहुत अच्छा विशेष रूप से बना हुआ है। ये शव यात्रा में आप देखेंगे तो उनके अर्थी को कंधा देने वालों की संख्या 4 नहीं है, बहुत अधिक है। तो आपने महर्षि दयानंद जी का एक जीवन का प्रसंग मैं आपको यहाँ बता दूं। महर्षि जी ने कहा था कि मेरे शरीर में ब्रह्मचर्य के कारण से, प्रताप से, ब्रह्मचर्य के प्रताप से बहुत बल है। तो मेरे शरीर में इतना बल होने के कारण यदि मैं मृत्यु को भी प्राप्त जब होऊंगा तब मेरे अर्थी को कंधा देने वाले 16 लोग होंगे। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोगों ने कंधा दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं ऋषि के, योगी के जीवन को बताती हुई। मलुसर है यहाँ पर अजमेर में ही, या वहाँ पर अंतिम संस्कार स्थल है। फिर से हम देख रहे हैं महर्षि दयानंद जी ने कहाँ जन्म लिया, टंकारा। उसके ठीक बाद यहाँ पर, इससे ठीक पहले आप देखें, महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले एक आर्य समाज की स्थापना की और वह बंबई में की थी 1875 में। तो यह आर्य समाज कांकर वाड़ी का यह दृश्य आपको दिखेगा। इस तरह से वापस यह जन्म पर आ गए। अब हम महर्षि दयानंद जी की कुछ चीज़ों को देख रहे हैं जो उन्होंने क्या क्या बनाया था, शास्त्रों पर कितना काम किया था, हमारे हिंदू समाज के लिए, मानव समाज के लिए कितना सुंदर कार्य किया, संस्कृति की रक्षा के लिए। आप देखें उन्होंने कैसे कैसे सूची पत्रों को तैयार किया। ऋग्वेद सूची पत्र, निरुक्त सूची पत्र, शतपथ ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसके सूची पत्र को तैयार किया। चतुर्वेद सूची विषय थोड़ा आपको गहराई से दिखा रहे हैं। जैनियों की पुस्तकों की सूची, शतपथ ब्राह्मण सूची पत्र, ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है, उन पर इन्होंने खूब कार्य किया। निघंटु, निघंटु ऋग्वेद, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको थोड़ा सा झलकी के रूप में दिखा रहे हैं। कभी आपको बहुत अच्छे ढंग से देखना हो तो अजमेर का यह ऋषि उद्यान पुष्कर मार्ग पर स्थित है। आप सब लोग कभी भी आ सकते हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आगे और चलते हैं। स्वामी जी की हिसाब बहियां, क्या क्या उन्होंने हिसाब मेंटेन कर रखा था, वह सारी अकाउंटेबिलिटी यहाँ दिखेगी, अकाउंटिंग दिखेगी यहाँ पर। स्वामी जी की हिसाब बहियां कहाँ नामे, कहाँ जमा, सब जो महाजनी खाता प्रणाली के हिसाब से मेंटेन करते थे। जो कॉमर्स के दर्शक हमारे देख पा रहे हैं वो सारे देख सकेंगे कैसे कैसे उन्होंने सबको नामे और जमा कर रखा है। ये देखें, क्रेडिट डेबिट जिसको आज अपन कहते हैं ना, क्रेडिट डेबिट, ये बही और नोटबुक। जो दर्शक लाइव देख रहे हैं वे अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। संस्कार विधि, 16 संस्कारों का जब 16 संस्कार जब होते हैं, उन 16 संस्कारों का बड़ा महत्व होता है हमारे हिंदू समाज में या मानव समाज में। उन 16 संस्कारों पर भी महर्षि दयानंद ने बड़ा काम किया। तो इस 16 संस्कारों से युक्त एक बड़ा सुंदर ग्रंथ बनाया। उस ग्रंथ का नाम था संस्कार विधि। तो ये संस्कार विधि की मूल प्रति की फोटो प्रति है पहली पहली, जिसमें 3 मंत्रों में 3 संविधाओं का आधान, बोलते हैं ना कि मंत्र कैसे कैसे, कौन कौन से मंत्रों में कौन कौन सी संविधाएं हमें डालनी चाहिए, तो वह महर्षि दयानंद जी ने इसमें बड़े अच्छे ढंग से बताया है। ये छोटी 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 सी चीजें, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो बहुत बड़ी चीजें हैं। किसी व्यक्ति, दूसरे विद्वान ने ऐसा काम नहीं किया। विभिन्न संस्करण उनकी पुस्तकों के, यह है संस्कार विधि की लिखित जो मूल संस्कार विधि है उसकी फोटो कॉपी है। फिर आगे चलते हैं, यह संस्कार विधि की प्रेस कॉपी है, द्वितीय संस्करण। फिर और आगे चलते हैं, यह मूल सत्यार्थ प्रकाश की फोटोकॉपी है। आप सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा। उस सत्यार्थ प्रकाश के ग्रंथ की मूल सत्यार्थ प्रकाश की फोटो स्टेट है, पहली फोटो स्टेट समझ लीजिए इसको। फिर आप इसको सत्यार्थ प्रकाश की प्रेस कॉपी जो द्वितीय संस्करण हुआ था। ऐसे ही यह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उसकी यह फोटो कॉपी है। चारों वेदों के जो भाष्य भूमिका स्वामी जी ने लिखी वह है। और यह संस्कार विधि आदि आदि और भी कई सारे ग्रंथ इसमें हैं। कोई प्रेस कॉपी है, कोई मूल प्रति है और कोई मूल प्रति की फोटो स्टेट है, कोई दूसरी प्रतियां हैं। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो व्यवहार भानु नाम की एक बड़ी सुंदर पुस्तक स्वामी दयानंद जी ने लिखी। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा की मूल प्रति है, स्वामी जी की हस्तलिपि में लिखी हुई है। स्वामी दयानंद जी ने अपने हाथों से लिखी है। आप देखेंगे क्या लिखा है, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप में अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत इतने इतने में मेरा जन्म, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कभी चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। परोपकारिणी सभा की वेबसाइट देख सकते हैं और परोपकारिणी सभा अजमेर से मंगा भी सकते हैं आप इसको। यह भ्रमोच्छेदन नाम की एक पुस्तक है,
ब्रह्मोच्छेदन, भ्रांति निवारण, उनकी विभिन्न विभिन्न पुस्तकें, संस्कृत वाक्य प्रबोध, ऐसे ये पंच महायज्ञ नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी। ऋग्वेद की भाष्य की असली कॉपी है। अष्टाध्यायी नाम का एक संस्कृत का बड़ा सुंदर और बड़ा आवश्यक ग्रंथ है वह यजुर्वेद। आर्योदेश्य रत्नमाला, गो करुणानिधि। बोलते तो लोग है ना गाय हमारी माता है, लेकिन गाय के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं है। महर्षि दयानंद ने पूरी अर्थव्यवस्था बताई गाय के साथ क्या जुड़ी है। निरुक्त नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, वह व्याकरण का ग्रंथ है उसके बारे में। और हस्तलिखित यह शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, व्याख्या ग्रंथ है, उसको हम शतपथ ब्राह्मण कहते हैं। इस तरह से अष्टाध्यायी सूत्र उनके द्वारा लिखे हुए, प्रथमावृत्ति आदि महर्षि दयानंद की। ये धातु पाठ, यह भी संस्कृत का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्वामी दयानंद जी को जो शॉल भेंट किए गए अलग अलग राजाओं के द्वारा, उन शॉलों का यहाँ पर आपको प्रदर्शन करवाया। ये असली शॉल हैं, महर्षि दयानंद जी को दिए गए थे। शाहपुरा नरेश, शाहपुरा नाम की जो जगह है, वहाँ के एक नरेश थे, राजा थे, उन्होंने इस शॉल को महर्षि दयानंद जी को दिया था। वह शॉल आपको ओरिजिनल अभी दिखा रहे हैं। ऐसे ही उदयपुर नरेश द्वारा एक शॉल दी गई थी, यह भी ओरिजिनल आज आपको यहाँ देखने को मिल रही है। इस तरह से अब थोड़ा और आगे चलते हैं। महर्षि दयानंद जी ने वेद के प्रकाशन के लिए बहुत जीवन लगा दिया, वेदों के प्रकाशन के लिए। तो लंदन से उन्होंने एक मशीन खरीदी थी, वह मशीन आपको यहाँ सामने दिख रही है। और यह मशीन महर्षि दयानंद जी स्वयं अपने हाथ से चलाया करते थे। ये देखो, ये हैंडल है, कैसे वो चलाते थे, कैसे छपता था, छपाई होती थी। तो इस तरह से यह ओरिजिनल मशीन केवल यही है पूरी दुनिया में। तो आज आपको स्वामी न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। यह प्रिंटिंग मशीन लंदन से खरीदी हुई महर्षि दयानंद जी के द्वारा खरीदी गई थी, इसमें छपाई होती थी। तो इस तरह से यह फिर स्वामी जी के द्वारा प्रयोग की हुई काफ़ी सारी वस्तुएं थी, जो उन्होंने क्या क्या प्रयोग उस थाली में भोजन आदि करते थे। यह उनकी खड़ाऊ थी, ये तराजू, इनके पलड़े, छोटी छोटी चीज़ें जैसे तोलने की आवश्यकता होती थी। ये रेत गड़ी, आपने देखी होगी रेत गड़ी कैसे होती है। तो ये रेत गड़ी आपको थोड़ा जूम करके इस मंच पर दिखा रहे हैं, देखिए। स्वामी जी का कमंडल, कैसे काष्ठ का तुम्बा जिसको कहते हैं। उसके बाद इसमें ताम्र का कमंडल है, यानी तांबे का। फिर कैंची, स्वामी जी की कैंची प्रयोग में की हुई, असली कैंची रखी है अंदर, कांटा निकालने की छोटी सी चिमटी है। फिर चाकू है, छोटा बड़ा चाकू है, उस तरह है जिससे वो अपनी दाढ़ी उतारते थे। फिर मस्सी शोषक पात्र है, जिसमें वो जिसको अपन इंक कहते हैं ना, वह हस्ताक्षर की मोहर, स्वामी जी ने बार बार हस्ताक्षर करने की बजाय एक मोहर बना रखी थी। आज भी जैसे हम सब लोग बनाते हैं। जहाँ दवात है, दवात रखने के लिए है, दवात का नोकदार दवात, और आचमन पात्र तथा आचमनी, ऐसे काफ़ी सारी वस्तुएं स्वामी जी की। ये स्वामी जी का असली चित्र से डेवलप किया हुआ कलरफुल फोटो है। वैसे असली चित्र भी लगभग ऐसा ही है महर्षि दयानंद जी का। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, जो पुस्तकों के रूप में आज मिलती हैं। वह उनके ओरिजिनल आपने वहाँ देखे थे फोटोकॉपी मूल, और अब हम पुस्तकों के रूप में तैयार प्रतियां यहाँ देख रहे हैं। ऋग्वेद भाष्य, और आगे देखें तो ये लगभग महर्षि दयानंद ने 7वें मंडल तक इसका किया था और भाष्य किया था। यह अष्टाध्यायी भाष्य है। यह संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश, यजुर्वेद का पूरे का उन्होंने भाष्य कर दिया था। आख्यातिक, यह भी महर्षि दयानंद जी के द्वारा व्याकरण का बड़ा सुंदर ग्रंथ है। और व्यवहार भानु, सामासिक, ऐसे बहुत सारे अलग अलग संधि विषय आदि व्याकरण के खूब सारे ग्रंथ। मैं आपको बहुत डिटेल में तो नहीं दिखा रहा, क्योंकि इतना समय भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पुस्तकों को देख सकते हैं थोड़ा सा। स्वामी जी ने पत्र व्यवहार जो किया, अलग अलग लोगों को जो पत्र लिखे, अलग अलग विद्वानों को पत्र लिखे, जो उनका पत्र का संव्यवहार होता था, वह सारा आपको यहाँ दिखेगा। उनके नाम से जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डाक टिकटें थी, ऐसा वो लिफाफा बना था, उसमें महर्षि दयानंद का जो आश्रम है अजमेर में, उसका चित्र भी आपको दिखेगा। ये देखो, दयानंद आश्रम केसरगंज का यह चित्र दिख रहा है। ये उनके नाम से, उनके चेहरे वाली, उनके फोटो वाली ये पूरी टिकट ऊपर लगी हुई है। ऐसे ही स्वामी विरजानंद जी के द्वारा भी पंडिता रमा द्वारा महर्षि दयानंद को लिखा हुआ पत्र है। कर्नल अलकॉर्ड थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रधान को स्वामी जी ने
पत्र लिखा है, ये देखिए, इस पत्र की ये प्रति दिख रही है। फिर देखें, श्याम जी कृष्ण वर्मा को लिखा उन्होंने। फिर महर्षि दयानंद जी ने राजा शिव प्रसाद जी को भी सन 1879 में पत्र लिखा था। 1879 महर्षि दयानंद द्वारा रमा देवी को लिखे पत्र की एक प्रति ये रही। उनके हस्त लिखित पत्र देखो कितनी सुंदर उनकी राइटिंग थी, हस्तलिपि थी, यह देख रहे हैं। और कई सारी और भी अलग अलग स्मृतियां हैं। किसी को लिखा, कोई किसी को, ये शाहपुराधीश जी को महर्षि जी ने पत्र लिखा था। और फिर और आगे चलते हैं, अंतिम एक और है, वह कौन सी है देखें। यह है यज्ञ के विविध काष्ठ पात्र। हवन के कौन से काष्ठ पात्र होते थे लकड़ी के, जिनसे बड़े बड़े यज्ञ स्वामी जी करते थे, किया करते थे। ये देखें, इसमें से हवन की शाकल्य सामग्री, ये जो बड़ा चम्मच दिख रहा है लकड़ी का, इससे घी डालते थे बड़े यज्ञों में। इस तरह से ये अलग अलग यज्ञ के विविध काष्ठ पात्र होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब ने महर्षि दयानंद के इस जिसको हम कहते हैं कि संग्रहालय, इस संग्रहालय को अच्छे ढंग से आपने देखा, जाना। और अब आप यहाँ पर ऋषि उद्यान अजमेर परोपकारिणी सभा अजमेर में सादर आमंत्रित हैं। कभी भी आप यहाँ आकर देखें, रुकना चाहें रुकें, यहाँ के सत्संग का, इन सब का आप आनंद लेवें। निश्चित रूप से हम सभी इस योगी के जीवन को जान करके बड़े अच्छे आनंदित होंगे। आप जानें और जान करके बिल्कुल योगियों के जीवन को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो योग के बारे में क्या जानेंगे। इसीलिए सब लोगों से निवेदन है, तो आज के इस होली के विशेष सत्र में आप महर्षि दयानंद जी के जीवन को जरूर जानें। यह आज का हमारा विशेष कार्यक्रम पूरा हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ के साथ आप होली मनाते रहे। अभी यहाँ से ऋषि उद्यान अजमेर से ही विशेष रूप से होली का एक कार्यक्रम कविता पाठ का होने वाला है, भजन का होने वाला है, गीतों का होने वाला है। थोड़ी देर बाद उसको हम लाइव करेंगे, तो आप स्वामी न्यूज़ पर बने रहें, देखें। थोड़ी देर के बाद जब चलेगा, अभी यज्ञ हो रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो स्वामी न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम को हम अभी यहीं पर विराम देते हैं। ये देखिए पूरा उद्यान है, ऋषि उद्यान। इस ऋषि उद्यान